यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो उसने आपके लिए फिर से सुनहरा उदय किया है कि आप अपने परिवार से मिलकर ये वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही आपको ऐसा चीज़ सिखाएगा कि आप सोच जाओगे और चौंक भी जाओगे। ये वीडियो दोस्तों ये सिर्फ मसीही लोगों के लिए बनाए जाते हैं। यीशु मसीह का आगमन, इसमें हम जो आपको बताएंगे आपको पूरी रीति से अच्छे से समझाएंगे और आपको ये पूरा भरोसा हो जाएगा कि सचमुच यीशु ही खुदा है, दूसरा कोई नहीं। सब बाबा, ये सब पाखंड हैं, ये सब मूर्तियाँ जो है ना, इनको परमेश्वर ने हमें मना किया है पूजने के लिए। अन्य धर्म पूजे तो पूजे, कोई मतलब नहीं, हमें यीशु मसीह ने मना किया है दोस्तों। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों, आज हम ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा स्वयं यीशु मसीह ने की थी। यीशु मसीह का फिर से आगमन। बाइबल हमें केवल यह नहीं बताती कि यीशु आएंगे, बल्कि यह भी सिखाती है कि हमें उनके आने के लिए किस प्रकार तैयार रहना चाहिए। उनका आगमन हमारे लिए डर का नहीं कारण, बल्कि विश्वास करने वालों के लिए आशा का विषय है। यानी हमारे लिए खुशी का संदेश है, हमारे लिए अच्छा संदेश है कि प्रभु हमारा यीशु मसीह आ रहा है। ये डरने की नहीं, डरे हुए लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं, डरे हुए लोग जो यीशु को नहीं मानते हैं, डरे हुए लोग जो यीशु को छोड़ चुके हैं, विरोध करते हैं, उनके लिए 7 साल का क्लेश काल जो भयानक है और जिनमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जो जगत की उत्पत्ति से अब तक हुआ न कभी होगा। उस समय जो दूध पिलाती होंगी महिलाएं, जिनके पेट में गर्भवती होंगी, बच्चा जन्म देंगी, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बहुत बुरे दिन होंगे। हाय है, प्रार्थना किया करो तुम्हें जाड़े में इधर उधर तो कहीं भागना ना पड़ जाए। क्योंकि बाइबल हमें यह केवल नहीं बताती कि यीशु आएंगे, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि हमें उनके आने की किस प्रकार तैयारी रखना चाहिए। उनका आगमन डर का नहीं है दोस्तों। आइए बाइबल के 10 महत्वपूर्ण वचनों को समझते हैं। पहला, यूहन्ना 14:3 कहता है, मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। ये बात यीशु मसीह अपने चेलों को दिलासा दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि निराश ना हो। तुम संसार में अनाथ नहीं हो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़ सकते हैं, भाई बहन तुम्हें छोड़ सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, लेकिन तुम अनाथ नहीं हो। मैं फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँगा तुम भी रहो। यीशु ने अपने चेलों से यह बात उस समय कही थी जब अपने जाने की बात कर रहे थे। उन्हें अकेला छोड़ने का वादा नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि फिर वे आएंगे। इसका मतलब साफ है कि यीशु का आना अंतिम बात नहीं है। बाइबल में उनके वापस आने की आशा दी गई है। इसलिए एक मसीही व्यक्ति का विश्वास केवल इस बात पर नहीं है कि यीशु पृथ्वी पर आए थे, बल्कि इस बात पर भी कि वे फिर आएंगे। यानी यीशु मसीह आए थे, ये बात सही है, लेकिन ये बात ज़रूरी आपके लिए विश्वास करना है कि यीशु मसीह फिर से आएंगे और सिर्फ वही लोग जाएंगे जो इसके पर ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं और यीशु मसीह की दी हुई आज्ञाओं को तोड़ते नहीं हैं, प्रार्थना करते हैं, दिन रात उसकी उपासना करते हैं, चर्च कलीसिया जाते हैं। परमेश्वर उनके लिए फिर से सूरज उदय करेगा और वे चंगे हो जाएंगे, वे ठीक हो जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों। दूसरा, प्रेरितों के काम 1:11 कहता है, प्रेरितों के काम 1:11 कहता है, यह यीशु इसी रीति से फिर आएगा। यानी जैसे यीशु मसीह गया है वह फिर इसी रीति से यीशु मसीह आएगा। ये जब यीशु मसीह मरने के बाद 40 दिन तक फिर से प्रचार किया था और चेले लोगों के सामने, वहाँ पे और भी लोग थे, स्त्रियाँ भी थी, उनके सामने यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए जाते हैं और फिर वापस स्वर्गदूत आकर कहते हैं कि जैसे यीशु मसीह आया था, गया है, फिर से वापस आएगा तुम्हें लेने के लिए। हे गलीली पुरुषों, तुम चिंता मत करो, ऊपर की तरफ क्या देख रहे हो, ये फिर यीशु मसीह आएगा और तुमको लेके जाएगा। हमारा एक विश्वास होना चाहिए, एक आशा होनी चाहिए, एक उम्मीद होनी चाहिए हमारे अंदर, एक जो होता है खुशी होनी चाहिए कि हमारा जगत का यीशु मसीह, जगत की ज्योति है, वो आ रही है हमें लेने के लिए। तो जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है और जो ज्योति पर विश्वास करता है उसके जीवन में जल की नदियाँ बह निकलती हैं, फूट निकलती हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जब यीशु स्वर्ग पर उठा लिया गया था तब उनके चेले उनकी ओर देख रहे थे। उसी समय स्वर्गदूतों ने उन्हें बताया कि जिस यीशु को स्वर्ग पर जाते देख रहे हुए फिर आएगा। यह हमें बहुत बड़ी बात समझ आता है कि यीशु का दूसरा आगमन कोई मनुष्य की बनाई हुई कहानी नहीं है। उनके जाने के समय ही उनके लौटने की घोषणा की गई है। इसलिए हमें यीशु के आगमन की बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए।
ये बात सही है, क्योंकि जब यीशु मसीह उठाए जा रहे हैं तो ये बात भविष्यवाणी हो गई थी, घोषणा हो गई थी कि यीशु मसीह फिर आएंगे। आपको हमेशा रेडी रहना है, आपको हमेशा तैयार रहना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारा मन कहीं खुमार ना हो जाए, इस जीवन की चिंताओं में वो सुस्त ना हो जाए, और वो दिन तुम पर फंदे के समान कहीं अचानक ना पड़ जाए। जो पृथ्वी पर विनाश के दिन आने वाले हैं, संकट के दिन आने वाले हैं, तुम उसमें ना पिस जाओ, क्योंकि गेहूं जब पिसता है तो गेहूं के अंदर अगर घुन भी होता है तो वो भी पिस जाता है। अगर हम भी संसार में रहेंगे तो संसारी जीवन अगर जीते रहेंगे, रहना संसार में है लेकिन संसारी जीवन जिएंगे तो संसार के साथ हम भी पिस जाएंगे, और हमें भी 7 साल वर्षों के लिए कलेश काल में झोंका जाएगा। वचन यहाँ पे कहता है जो गेहूं होंगे वो तो उठा लिए जाएंगे, और जो भूसियाँ होंगी यहाँ पे जलाने के लिए रह जाएंगी। मत्ती की पुस्तक 24:30 कहता है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य के साथ, ऐश्वर्य के साथ बादलों पर आते देखेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है, आते देखेंगे। ये कब होगा? जब ये दूसरा आगमन, पहले रैप्चर जब होगा तो कोई नहीं देखेगा, क्योंकि एक लोग सोता होगा, दूसरा उठा लिया जाएगा। जब यीशु मसीह का 7 वर्षों के कलेश काल के बाद धरती पर फिर से यीशु मसीह 7 साल के बाद फिर से आएंगे, तो हर एक जन देखेगा, हर एक इंसान देखेगा, अधोलोक से, पृथ्वी लोक से सब लोग देखेंगे कि यीशु मसीह आ रहा है। और वचन कहता है जिन्होंने यीशु मसीह को भाला भोंका था पेश इसमें सीने में, वो भी देखेंगे। जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था शास्त्री फरीसी, वो भी देखेंगे और दांत पीसेंगे, क्योंकि वह ऐश्वर्य के साथ आएगा और हम भी उसके पीछे पीछे आएंगे। यीशु ने अपने आगमन को बहुत गंभीर और सामर्थ्य घटना के रूप में बताया। यीशु का दूसरा आगमन छिपकर होने वाली घटना के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। यानी यीशु जब दूसरा आगमन होगा तो वो छिपा हुआ नहीं होगा, हर एक इंसान देखेगा। बाइबल बताते हैं कि उनका आगमन महिमा और सामर्थ्य के साथ होगा। हालेलुया, आमीन। यानी यीशु मसीह का बहुत धगधगाते हुए महिमा के साथ आएगा, ऐश्वर्य के साथ आएगा, बहुत सामर्थ्य के साथ आएगा, और जो लोग उसके साथ आएंगे वे बड़ी खुशी होंगे, बड़े आनंदित होंगे। वचन कहता है आज बहुत लोग अलग अलग बातें कह कर लोगों को डराते हैं और कहते हैं कि उन्हें निश्चित तारीख पता है, लेकिन हमें मनुष्यों की भविष्यवाणी से ज़्यादा परमेश्वर की बात पर भरोसा करना चाहिए। भविष्यवाणी लोग कहते हैं आएंगे, वो आएंगे, इधर आएंगे, उधर आएंगे, लेकिन आपको भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करना है, हमें बाइबल पर विश्वास करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। दोस्तों वही आपको लेने के लिए आ रहा है। मत्ती 24:36 कहता है, उस दिन उस घड़ी के विषय में न जानता ही नहीं कोई है, न कोई नहीं जानता है। बाइबल में यह बहुत वचन सावधान करता है। कई लोग समय समय पर यह दावा करते हैं कि यीशु किस दिन या किस तारीख को आएंगे, लेकिन यीशु ने कहा कि उस दिन और उस घड़ी के में कोई नहीं जानता। इसलिए हमें तारीख निकालने की कोशिश करने के बजाय अपने जीवन को तैयार रखना चाहिए। सवाल यह नहीं होता कि होना चाहिए कि यीशु कब आएंगे, सवाल यह होना चाहिए कि अगर यीशु आज आ जाए तो हम क्या तैयार हैं। यानी अगर प्रभु यीशु मसीह हमारा आज आ जाए तो क्या हम रेडी हैं, क्या हम तैयार हैं, क्या हम उठा लिए जाएंगे। हमारा जीवन कैसा है, हमारी बोली भाषा कैसी है, हमारा चरित्र कैसा है, हमारा आँखों का देखने का नज़रिया कैसा है, क्या हमारी तैयारी है। अगर आज ही आगमन हो जाए, आज ही इस तुरही फूंक दी जाए तो क्या हम उठा लिए जाएंगे। आपको पक्का विश्वास है या नहीं है, या आपको अपना जीवन देखकर पता चल जाएगा। दोस्तों हालेलुया। 5 मत्ती की पुस्तक 24:44 यहाँ पर इसका से लिखा हुआ, इसलिए तुम भी तैयार हो, क्योंकि तुम जानते ही नहीं कि घड़ी कब आएगी, मनुष्य का पुत्र कब आ जाएगा, तुम सोचते भी नहीं होंगे। यीशु में तैयारी करने के लिए कहते हैं। तैयार रहने का मतलब यह नहीं कि हम हर समय डरते रहे, इसका मतलब है कि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ सही संबंध में हो। हम दूसरों को धोखा देकर गलत काम करके और फिर यह सोचकर नहीं कह सकते कि बाद में सब ठीक कर लेंगे। हमें आज अपने जीवन को परमेश्वर के सामने जांचना चाहिए, क्योंकि यीशु ने यह नहीं कहा कि उनके आने से पहले हर व्यक्ति को बहुत समय लगेगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 कहता है, क्योंकि प्रभु आपसे स्वर्ग से उतरेगा। यानी यीशु मसीह खुद यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा, क्योंकि जैसे स्वर्ग उठा लिया गया था वैसे ही फिर से वो स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। यह वचन विश्वास रखने वालों के लिए बहुत बड़ी आशा देता है। यीशु मसीह विश्वास में मृत्यु अंतिम अंत नहीं मानी जाती। बाइबल उस समय की बात कहती है जब प्रभु आएंगे और जो मसीह में है उनके लिए पुनरुत्थान होगा। इसलिए किसी अपने
जाने पर दुख होना स्वाभाविक नहीं है, लेकिन विश्वास करने वाले के पास आशा भी है। यानी जब कोई मर जाता है तो हमें दुख होती, तकलीफें होती, लेकिन हमारे पास एक आशा है कि हम मरने के बाद उससे मिलेंगे स्वर्ग में। यीशु का आगमन केवल भविष्य की घटना नहीं है, यह उन लोगों के लिए आशा का संदेश है जो मसीह पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। यानी ये बात सही है कि हमारा कोई बेटा या बेटी, माँ बाप कोई ख़त्म हो जाता है तो हमें चिंता हो जाती है, हम रोते हैं, लेकिन एक आशा होनी चाहिए आपके पास, एक उम्मीद होनी चाहिए कि जब प्रभु यीशु मसीह के घर हम जाएंगे, रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, तो हम अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों बीवी के साथ मिलेंगे। अगर उन्होंने अच्छा जीवन जिया है, उन्होंने अगर पवित्र जीवन जिया है, अगर उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, तो वो फटाफट उठा लिए जाएंगे और आप भी उठा लिए जाएंगे और परमेश्वर के घर में एक दूसरे से मिलेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:2 कहता है, प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। यहाँ चोर का उदाहरण समय बताने के लिए नहीं, बल्कि अचानक आने वालों को समझाने के लिए दिया गया। पहले चोर पहले से घोषणा करके नहीं आता कि मैं आज रात कहूँगा चोरी करने के लिए। इसी प्रकार प्रभु का दिन अचानक आ जाएगा। इसीलिए हमें केवल उस समय धार्मिक बनने की कोशिश नहीं करनी जब हमें लगे कि यीशु आने वाले हैं। हालेलुया। हमें रोज़ अपने विश्वास में रहना चाहिए। ये बात सही है। हमें ये पता है, जब हमें डर लगने लगता है, जब कोई ऐसी घटना घटने लगती है कि यीशु मसीह आने वाला है, तो हम बहुत बड़े धार्मिक बन जाते हैं, पूजा पाठ बनने वाले बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं, विश्वास करने लग जाते हैं, पवित्र जीवन जीने लगते हैं। ये बात सही है। हम क्या है, मूर्ख कुमारी हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आने वाला होता है तो हम तैयारी करने लगते हैं, डर जाते हैं, लेकिन हमें तैयारी पहले से ही करनी चाहिए। हमें तैयारी बहुत शुरुआत से ही करनी चाहिए। प्रभु कहता है, जवान अपनी जवानी में आनंद कर मगन रह, लेकिन अपनी जवानी में सृजनहार को याद रख, तेरा न्याय परमेश्वर करेगा। तो अगर आप जवान हैं तो अपने पिता परमेश्वर को याद रखिए। ठीक है। अगला वचन यहाँ पे कहाँ से लिखा हुआ है, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं। दूसरा पत्र 3:9 कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, पर तुम्हारे विषय में धीरज करता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, अगर यीशु आने का वादा किया तो अभी क्यों नहीं आए। यह वचन में बताता है कि प्रभु जो परमेश्वर की सृष्टि हमारी दृष्टि जैसी नहीं है। उनकी इच्छा है कि लोग पश्चाताप करें और विनाश की ओर न जाएं। इसलिए यीशु का अभी तक ना यह साबित नहीं करता कि उनका वादा झूठा है, बल्कि यह हमारे लिए अवसर है कि हम परमेश्वर की ओर लौटें और अपने जीवन को बदलें। हालेलुया। ये खुशी की बात है दोस्तों। अगर प्रभु आज नहीं आए हैं और आगे नहीं आ रहे हैं 2-3 महीने, तो आपके लिए खुशी की बात है। आपको तैयारी का समय दे रहे हैं, आपको पश्चाताप का समय दे रहे हैं, आपको प्रभु वापस अपने पास बुलाने को, लौटने को कह रहे हैं। दोस्तों, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हाँ, वो देर इसलिए कर रहा है ताकि कोई नाश ना हो। परमेश्वर जो है, मनुष्य की सृष्टि क्या होती है, मनुष्य की सोच क्या होती है कि मनुष्य की सोच, मनुष्य नष्ट हो जाए, मनुष्य बर्बाद हो जाए, ऐसा मनुष्य सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर सोचता है कि मनुष्य बच जाए, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया है, परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की है। इसीलिए दोस्तों, हमें क्या करना है, प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु की विधियों को मानना है, प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, प्रभु के पास रहना है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए आपको उसके पास जाना चाहिए, उसे प्रार्थना करना चाहिए, उसे विनती करना चाहिए और उसकी बातों को मानना चाहिए। हमें किसी तारीख के पीछे नहीं भागना है, हमें किसी इंसान की भविष्यवाणी पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना है। हमें डर फैलाने के बजाय बाइबल की बात तक पहुंचानी, बाइबल की जो बात है लोगों तक पहुंचानी है। यीशु ने कहा है कि वे फिर आएंगे। इसलिए आज हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने जांचें, पाप से मन फिराएं, यीशु मसीह पे विश्वास रखें और प्रेम तथा विश्वास के साथ जीवन बिताएं। हो सकता है दुनिया में बहुत सी आवाज़ें हों, बहुत सी भविष्यवाणियाँ हों और बहुत सी बातें सुनने को मिले, लेकिन हमारा आधार मनुष्य की बातें नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन होना चाहिए। और अंत में उस प्रार्थना के प्रभाव के साथ कह सकते हैं कि हे प्रभु यीशु मसीह आ। यदि आप भी यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो अपने जीवन को तैयार रखिए, विश्वास में बने रहिए और परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन का आधार बनाइए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदले, आपकी सोच को बदले, आपको चंगाई दे, आपको छुटकारा दे। ये परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके प्रेम करता है। आप उसे प्रेम करें, आप उसे नफरत ना करें, उसकी बातों को माने, क्योंकि हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए यीशु मसीह के पास इनाम है, प्रतिफल है। आप प्रभु की आवाज़ को सुने, आप प्रभु की आवाज़ को अनदेखा ना करें, क्योंकि वो शीघ्र आने वाला है, वो जल्दी आने वाला है। इसीलिए हमें क्या करना है, मन फिराना है और पश्चाताप करना है और यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को सुधारना है दोस्तों, क्योंकि हमें प्रभु बचाने के लिए आ रहे हैं, कोई इंसान नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने हमसे वादा किया है,
कोई मनुष्य ने वादा नहीं किया है, ये परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं शीघ्र आ जाऊंगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा और तुम कदापि ना जान सकोगे कि मैं किस घड़ी तुम पर आ चढ़ूंगा। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि एक मसीही को, एक विश्वासी को कैसे रेडी रहना है, कैसे तैयार रहना है, कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे अपने आप को संवारना है, कैसे यीशु मसीह के घर जाना है, ये आपको बिल्कुल तैयार रहना है। तो प्रार्थना में देरी ना करें, विश्वास बनाए रखें और प्रभु आपके जीवन को संभालेगा, प्रभु आपकी बीमारियों को ठीक करेगा, प्रभु आपको हर एक कलेश से बचाएगा, आपको चंगा करेगा, क्योंकि वो चंगा करने वाला हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। हे हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरा राज जाए प्रभु जी, हमारी हर एक इच्छाएं पूरी कर, हमारे जीवन से हर एक घटना को दूर कर, हमारे जीवन से हर एक प्रॉब्लम को मिटा दीजिए, हर एक समस्याओं को मिटा दीजिए प्रभु, बीमारियों को ठीक कीजिए प्रभु जी, चंगाई दीजिए प्रभु, छुटकारा दीजिए प्रभु, जीवन को बदल दीजिए प्रभु। जो विश्वास में हैं, जो प्रार्थना में हैं, उनके जीवन को चंगा कर प्रभु, उनकी लाइफ को बदल दे प्रभु। तू राजाओं का राजा है प्रभु, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू जगत की ज्योति है, जीवन की रोटी है। जो मसीह विश्वासी परेशान हैं, जो मसीह विश्वासी निराश हैं, अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें लेकर आए हैं, उनकी हर एक तकलीफ़ को आज डिलीट कर दीजिए। आप उनकी मदद कीजिए, आप उनकी सहायता कीजिए, आप उनके जीवन में बड़े बड़े काम कीजिए, उनकी रक्षा सुरक्षा आप कीजिए, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु कि आपने मुझे हर वक्त प्यार दिया है, हर वक्त मदद की है, हर वक्त सहायता की है, हमारे जीवन को आपने बदल दिया है। जो लोग निराश हैं, जो लोग परेशान हैं किसी बात को लेके, और उनकी हर एक परेशानी का हल प्रभु यीशु मसीह आपके पास है। हाँ मेरे दोस्तों, आइए और प्रभु से एकांत में प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह आपकी हर प्रार्थना का उत्तर देने के लिए सक्षम तैयार रहता है। बस हमें दीन बनकर उसके सामने लौट आना है। अपने सारे गुनाहों को जो आप कर रहे हैं, आप उन्हें बिल्कुल अलविदा कहना है, छोड़ना है, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है और एक विश्वासी को चाहिए कि वो भी पवित्र बने, अर्थात चाल चलन में। जब एक विश्वासी चाल चलन में पवित्र बनता है, उसकी बातों को मानता है, तो परमेश्वर हमें हर वक्त प्यार देता है। हर समस्याओं का हल हमारे प्रभु के पास है। वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज हम अपने जीवन में क्यों परेशान हैं, क्यों निराश हैं, क्यों इतना बीमार रहते हैं? क्योंकि आज शैतानी आत्माएं जो हैं वो बहुत आपके पीछे पड़ी हुई हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो व्यक्ति पवित्र जीवन जीता है, जो आज्ञाओं को मानता है, जो कलाम को पढ़ता है, जो बुराई से दूर रहता है, मैं उनके साथ रहता हूँ, मैं उनकी प्रार्थना को सुनता हूँ, मैं उनके जीवनों को बदलता हूँ, क्योंकि जीवन को बदलने वाला मैं परमेश्वर हूँ। तो हे मेरे प्रभु, इस प्रार्थना को आप सुने, स्वीकार करें। और जो लोग अपने जीवन में ज़्यादा मायूस हैं, ज़्यादा निराश हैं, उनकी निराशापन ख़त्म कीजिए, उनकी बेचैनी घबराहट को दूर कीजिए और उनके जीवन में आनंद लाइए, खुशी लाइए। और प्रभु, आप इनकी खेती बाड़ी में आशीष लाइए, इनके जीवनों में आशीष लाइए और इन्हें चंगाई दीजिए। इनको शरीर की चंगाई मिले, मन की चंगाई मिले, संतुष्टि मिले। और प्रभु, इनके बिगड़े काम बन जाए, इनकी नौकरी जॉब लग जाए, इनके भी बच्चे हष्ट पुष्ट रहे, इनके जीवन से सारी तकलीफ़ें आज गेट आउट होने पाएँ। हर वक्त प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं। हमारा जीवन प्रभु जी आपके हवाले है, हमारा भविष्य आपके हाथों में है। हमें जैसा यूज करना चाहें आप यूज करें, क्योंकि आपने हमें बनाया है, आपने हमें जन्म दिया है। आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं प्रभु जी, आप बताइए, वही करता हूं और वही करूंगा, क्योंकि आप परमेश्वर हैं। हे मेरे दोस्तों, जो परमेश्वर कहे हमें वही करना है, तब हमारे जीवन में बड़ी आशीषें आएंगी और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और शैतान का सिंहासन हिलता चला जाएगा, वो कमज़ोर होगा, क्योंकि हमारा राजा हमारे साथ है, वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है। वीडियो को लगा के छोड़ दिया करें और सुना करें और देखा करें, और यीशु मसीह आपकी लाइफ को बदल देंगे, आपकी ज़िंदगी को वो उजाला कर देंगे। आपके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष, बड़ी बड़ी खुशियाँ, बड़े बड़े चमत्कार, बड़े बड़े मिराकल आज ही आपके जीवन में लागू कर देंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप शीघ्र आने वाले हैं।
आप हमसे प्यार करते हैं, आप हमें लेने के लिए आ रहे हैं। आइए प्रभु जी और हमें ले जाइए, क्योंकि हम आपके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम उठा लिए जाएंगे और हम प्रभु के घर चले जाएंगे। पिता, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझे भरोसा दिलाया है, आपने मेरी हर एक तकलीफ़ों को दूर किया है, आपने हमारी प्रॉब्लम को डिलीट किया है। इसके लिए प्रभु जी आपका हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप जगत की ज्योति हैं, आप जीवन की रोटी हैं, आप सत्य हैं। आपने मुझे बचाया है, आपने मुझे संभाला है, आपने हमारे हर एक प्राणों को देख रेख की है, हमें हर तकलीफ़ों से आज़ाद किया है। हालेलुया।